नमस्कार। आज मार्केट ना इधर का ना उधर का। लार्ज कैप 27 बेसिस पॉइंट्स अप थे, मिड कैप 18-20% अप था और माइक्रो कैप और स्मॉल कैप तो 5 बेसिस पॉइंट्स नेगेटिव पॉजिटिव में थे। तो कुछ नहीं हुआ, आज ठंडा मार्केट था और फ्लोस की तरफ से भी देखे तो ठंडा था, क्योंकि एफआईएस ने खरीदारी की 400 करोड़ की और डीआईएस ने खरीदारी की 200 करोड़। ये तो मुंह में कहने वाली बात नहीं है। तो एक तरफ और नीडी की बात करें तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप का देखें अपना पूरा फ्लैट और एडवांस डिक्लाइन रेशियो का भी इक्वल है, 1500 स्टॉक ऊपर 1500 नीचे। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि आज एफआईआई, डीआईआई और नीडी सब ने कहा एब्सेंट सर, आज क्लास में नहीं हूँ मैं। तो उस हिसाब से मगर सेक्टोरली आज कुछ चर्न हुआ था और मैक्रो डेवलपमेंट्स में देखे 2-3 चीज़ है जो आज के मार्केट को थोड़ा इन्फ्लुएंस किया, पर अगले हफ्ते के लिए भी खबर है इसमें कि एक तो ब्रेंट क्रूड वापस ऊपर चलने लगा, अभी 82 के ऊपर आ गया। 79 पे था ना, तो अभी 82 के ऊपर आ गया, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता घट रही थी, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ उधर पॉजिटिवली। दूसरी बात है कि यूएस में फेड की जो आउटलुक है उसके लिए एक खबर, अच्छी खबर फेड की रेट कट के लिए आई है, मगर शायद यूएस इकोनॉमी के लिए नहीं। क्या है, आज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया और उन्होंने 23,000 जॉब लूज किए जुलाई में, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कि 80,000 जॉब जोड़ेंगे। और तो करीबन समझिए कि फासला 1 लाख करोड़ का था और 1 लाख जॉब्स का था। और पिछले 2 महीने में, मई और जून के भी फाइनल डेटा जो आए हैं, उन्होंने भी कंबाइंड 1 लाख जॉब नीचे रिवाइज किया है पिछले महीने की। तो क्लियरली एक सिग्निफिकेंट वीकनिंग हो रहा है लेबर मार्केट में, जो एक रेट कट की स्थिति के लिए बहुत पॉजिटिव बन सकती है। या अगले हफ्ते में हमको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बाकी उसके अलावा आज एक मैक्रो डेवलपमेंट था कि रिजर्व बैंक ने कुछ नए नियमों को अनाउंस किया है जो एनबीएफसी सेक्टर और प्राइवेट बैंक सेक्टर की थोड़ी बहुत उनकी लेंडिंग को अफेक्ट कर सकती है, ये रेगुलेटरी चीज़। तो उसके कारण आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स और प्राइवेट बैंक इंडेक्स दोनों नेगेटिव थे। फाइनेंशियल सर्विसेज वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स आज था, राइट। तो उसके अलावा जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी मैंने कहा कि एफआईआईएस और डीआईएस ने कुछ खासा ज़्यादा नहीं किया। और बाकी के जो ट्रिगर्स और इंडिकेटर्स है, जैसे डॉलर इंडेक्स या फिर यूएस डॉलर, अपना इंडियन या रुपी डॉलर रेट या इंडियन 10 ईयर बोरिंग या यूएस 10 ईयर बोरिंग, उसमें खास बदलाव नहीं था। सब समझिए कि वही के वही लेवल पे था। थोड़ी 10 ईयर यील्ड थोड़ी बड़ी थी उधर यूएस में, बट ये जॉब्स डेटा देखते हुए मैं मानता हूँ कि अगले हफ्ते थोड़ी ईजिंग उधर भी होगी। तो इसके अलावा आज मैं बात करूँगा कुछ अर्निंग्स के बारे में, क्योंकि आज मार्केट को हिलाया जो भी था वो अर्निंग्स की बात थी। क्योंकि आज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर थे ऑटो इंडेक्स और आईटी इंडेक्स, और बेस्ट परफॉर्मिंग जैसे मैंने बताया आपको फाइनेंशियल सर्विसेज था। उसके अलावा कुछ खास इंडेक्स की जो बढ़त या गिरावट में कोई बड़ा सेक्टर सामने नहीं दिख रहा है मुझे, राइट। तो क्योंकि एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, ये सब आज थोड़ी फ्लैटिश थे। तो इस हिसाब से अर्निंग्स में सबसे अहम, तो पहले एक बात मैं बता दूं, सॉरी वो बताना भूल गया मैं कल हमने ये क्लोजिंग ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में बात किया था कि कैसे एक डिफरेंस क्रिएट किया सेंसेक्स और निफ्टी में। आज थोड़ा शांत हुआ उधर, शायद ट्रेडर्स थोड़ी अभी उसमें एक्सपीरियंस लेकर अभी थोड़ा उतना नर्वस नहीं है। तो आज सेंसेक्स की गिरावट थी 58 बेसिस पॉइंट्स और निफ्टी की गिरावट थी 27 बेसिस पॉइंट। तो फ़र्क कम हुआ है कल के माफिक, तो थोड़ी ईजिंग सीए सिस्टम को अडॉप्शन में दिख रही है। ब्रेंट की बात हमने कर ली। तो उसके अलावा क्या है, आज की अर्निंग्स में सबसे अव्वल नंबर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसका 10% वाई प्रॉफिट बढ़ा 21,000 करोड़ को, और उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम भी उनका 15% बढ़ा है। और उनकी एनपीए रेशियो में भी भयंकर इंप्रूवमेंट है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए 1.83 से गिरकर 1.47 हुआ है और नेट एनपीए भी 0.47 से गिरकर 0.38। तो आज स्टेट बैंक का शेयर भी 1% ऊपर था। और अगले हफ्ते के लिए ये अच्छी है कि लीडिंग बैंक ने अच्छा बिजनेस मैनेज किया, तो ओवरऑल सेक्टर में उसकी पॉजिटिविटी अगले हफ्ते आज नहीं दिखी। आज पीएसयू बैंक इंडेक्स डाउन था। उसके अलावा आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी अच्छा नंबर दिखाया। उनकी प्रॉफिट में 11% बढ़त और सेल्स में 18% बढ़त। ज़्यादातर उनकी वॉल्यूम्स अफ्रीका के बिजनेस से हुई। फिर हीरो मोटर की क्या है कि ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन था प्रॉफिट में 17%, मगर याद रखना चाहिए कि लास्ट ईयर एक 700 करोड़ का वन टाइम गेन मिला था, उस हिसाब से गिरावट है। नहीं तो वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग है। टू व्हीलर सेल्स 23% बढ़े हैं।
और ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनकी भी लॉस कम हुई है 21%, क्योंकि उनके वॉल्यूम्स में शार्प बढ़त है। इनफैक्ट ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेटा फाडा ने जो रिलीज़ किया उसमें 3.3 लाख यूनिट्स बिके हैं जुलाई में, जो 66% हायर है लास्ट ईयर के माफिक। और इसमें 88% है टू व्हीलर ईवी के सेल्स, 83% है गाड़ियों की, और 25% है थ्री व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा की। तो सभी जगह में आप इलेक्ट्रिक का एक अच्छा खासा ग्रोथ सामने देख रहे हैं। कुछ और अर्निंग्स जो आज आई थी उसमें शामिल है टाइटन, जिसके लिए 65% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बढ़त थी, 1700 करोड़, और उनके ज्वेलरी पोर्टफोलियो 43% बढ़ी है। तो इस बढ़ते हुए गोल्ड प्राइस के समय में भी ओवरऑल टाइटन के ज्वेलरी बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ दिखा पोर्टफोलियो में, क्योंकि एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। वॉचेस की सेगमेंट में भी अच्छी बिजनेस थी, और उनके अक्षय तृतीया और ऐसे फेस्टिवल्स में शायद डिमांड स्पाइक हुआ था। तो ये थे आज की समरी, जहाँ पर अगले हफ्ते के लिए बात रखनी है एक यूएस की वीकनिंग। ब्रेंड को वीकेंड में स्टडी करना पड़ेगा, और मैं एनीवे आपको रविवार या सोमवार को अपना वीकली अपडेट दूंगा। धन्यवाद, गुड नाइट।